नमस्कार, स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बज चुके हैं रात के कितने 12 बज चुके हैं और हम अपने 10 दनादन क्वेश्चंस के साथ पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो आई होप सब लोग बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और बढ़िया से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए सुकून के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जितने भी कैंडिडेट्स प्यारे साथी हमारे साथ कनेक्टेड है, फटाफट सेशन को एक बार क्या कर देना है, शेयर कर देना है और बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर वो आ रहा है ये। लेकिन उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है और वो क्या है, 7 फरवरी को जुड़ जाना है, संडे को जुड़ना है सुबह 6:30 बजे मेरे साथ महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम बजट क्विज करेंगे। तो भाई बजट आ गया है, आप सबने पढ़ भी लिया है, अब उसका रिवीजन करने की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो बिल्कुल जो है रिवीजन को देखते हुए बजट 2020-21-22 का क्विज सेशन हम लेकर आ रहे हैं 7 फरवरी को सुबह 6:30 बजे। तो बिल्कुल जुड़ जाइएगा महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। Ministry of Labor and Employment has appointed Shri S.N. Subramaniam, CEO and Managing Director of L&T Limited, as the Chairman of the National Safety Council for a period of how many years? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्री S.N. सुब्रमण्यम, सीईओ और प्रबंध निर्देशक जो L&T के थे, ठीक है, लांसन एंड टर्बो लिमिटेड के, उन्हें जो है कितनी अवधि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। तो आपको बताना है S.N. सुब्रमण्यम को, जो सीईओ L&T के रहे, इन्हें चेयरमैन बनाया गया है नेशनल सेफ्टी काउंसिल का हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। कितने सालों के लिए इन्हें यह कार्यभार दिया गया है? तो बिल्कुल ये कितने सालों के लिए बनाए गए हैं? तो कितने सालों के लिए बने हैं? 3 सालों के लिए इन्हें जो है बनाया गया है नेशनल सेफ्टी काउंसिल का क्या चेयरमैन, क्या बनाया गया है? नेशनल सेफ्टी काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। Recently, with whom HAL, Hindustan Aeronautics Limited, has signed an MOU to develop and manufacture composite raw materials. हाल ही में किसके साथ HAL ने समग्र कच्चे माल के विकास और निर्माण के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको बताना है HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में जो है अग्रीमेंट साइन किया है, MOU साइन किया है किस कंपनी के साथ कि वो जो है कंपोजिट रॉ मटेरियल्स मिलकर बनाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल वो कौन सी कंपनी आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास सेल, मिधानी, RINL या फिर टाटा स्टील। ठीक है, तो कौन सी कंपनी है वो जल्दी से बता दो भाई। ठीक है, कौन सी कंपनी है? तो बिल्कुल अगर मैं बात करूं तो वो कौन सी कंपनी है? मिधानी है। कौन सी कंपनी है? मिधानी है, जो है क्या मिश्रा दत्तू निगम लिमिटेड के नाम से जो जानी जाती है। ठीक है, ये भी जो है एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की तरह काम करती है, जो लोकेटेड है कहां पर? हैदराबाद में लोकेटेड है। कहां पर लोकेटेड है? हैदराबाद में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the projected GDP growth rate for financial year 2021-22 as announced by RBI in its bi-monthly monetary policy on 5th of February 2021? 5 फरवरी 2021 को अपनी द्वैमासिक मौद्रिक नीति में RBI द्वारा घोषित वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? तो आरबीआई ने जो है मॉनेटरी पॉलिसी में कितना परसेंट जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया है? ऑप्शन है 11.5, 11%, 10.5 या फिर 10%। तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए कितना कहा गया है, कितना रहेगा प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट? 10.5% प्रोजेक्ट की गई है आरबीआई के द्वारा। 11.5% भाई किसने की थी? आईएमएफ ने की थी। और इकोनॉमिक सर्वे में कितने परसेंट थी? 11% थी। इकोनॉमिक सर्वे में कितने परसेंट थी? 11% थी। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द इंडियन नेवी रिसीव 3 मेड इन इंडिया एडवांस्ड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम द स्ट्रेट रन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ HAL लोकेटेड? भारतीय नौसेना ने राज्य में संचालित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 3 मेड इन इंडिया एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH प्राप्त किए हैं। आपको बताना है कि HAL का मुख्यालय कहां पर लोकेटेड है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है, यह आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर तमिलनाडु। तो जल्दी से आंसर कर दो भाई। HAL का हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है? तो बिल्कुल कहां पर लोकेटेड है? बेंगलुरु में लोकेटेड है। कहां पर है? बेंगलुरु में लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में नहीं है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
A memorandum of understanding MOU was signed between India and which country for promoting bilateral cooperation in the field of renewable energy? भारत और किस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए? तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इंडिया और किस कंट्री के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है? ऑप्शन में दिख रहा है आपको पास जापान, रशिया, सेशल्स या फिर बहरीन। तो अगर मैं बात करूं जापान के साथ, तो याद है ना टेक्सटाइल एंड अपैरल्स था, ठीक है। तो जापान के साथ तो नहीं होगा। रिन्यूएबल एनर्जी अक्षय ऊर्जा के लिए किस कंट्री के साथ एग्रीमेंट हुआ है? तो बहरीन के साथ हुआ है। किस कंट्री के साथ हुआ है भाई? बहरीन के साथ। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे बहरीन की राजधानी, कैपिटल, और जो बहरीन कंट्री है इसकी लिखकर बताओगे क्या कैपिटल, और बहरीन की क्या लिखकर बताओगे कमेंट बॉक्स में? करेंसी मतलब मुद्रा। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Recently, RBI appointed an external professional IT firm to conduct an audit of IT infrastructure of which private sector bank? Important है ये क्वेश्चन। हाल ही में RBI ने किस निजी क्षेत्र के बैंक के IT अवसंरचना का ऑडिट करने के लिए एक बाहरी पेशेवर IT फर्म को नियुक्त किया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर को? आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑडिट करने के लिए किसी एक बाहर की आईटी फर्म को क्या किया है? एक्सटर्नल प्रोफेशनल आईटी फर्म को क्या किया है? कंडक्ट करने के लिए अपॉइंट किया है। तो आपको बताना है कि किस प्राइवेट सेक्टर बैंक के ये ऑडिटिंग के लिए काम किया गया है। तो बिल्कुल वो कौन सा है? एचडीएफसी बैंक है। हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो हम देख रहे हैं कि बहुत डिजिटल पेमेंट्स में बहुत ज्यादा इश्यूज देखे गए। 2018-19 में बहुत सारी कंप्लेंट्स पहुंची। इसके बाद एचडीएफसी पर आरबीआई ने पेनाल्टी इंपोज की। उसके अलावा एचडीएफसी को नए क्रेडिट कार्ड और नए डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो इशू करने से रोका गया। अब जो है इसका ऑडिट करने के लिए एक आईटी फर्म को आरबीआई ने क्या किया है? अपॉइंट किया है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। With which tech giant has Ford Motor Corporation collaborated in order to modernize the driving experience of its customers? अपने ग्राहकों के ड्राइविंग अनुभव को आधुनिक बनाने के लिए फोर्ड मोटर कंपनी ने किस तकनीकी कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो आपको बताना है कि फोर्ड मोटर कॉर्पोरेशन जो है इसने किस टेक जायंट के साथ कोलैबोरेशन किया है कि इनकी गाड़ियों में जो है उनकी सर्विसेज ली जाएंगी। तो बिल्कुल वो किसके साथ किया है? गूगल के साथ। तो गूगल की बात करें तो गूगल मैप्स, इसके अलावा गूगल के बहुत सारे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज जो है अब फोर्ड की गाड़ियों में रहेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि फोर्ड जो है वो कहाँ की कंपनी है। फोर्ड मोटर्स जो है वो कहाँ की कंपनी है, किस कंट्री की कंपनी है, ये लिखकर बताओगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर और वो ये है, विच मिनिस्ट्री साइंड एमओयू विद जोमैटो टू ट्रेन द स्ट्रीट वेंडर्स अंडर द पीएम स्वनिधि स्कीम? किस मंत्रालय ने जोमैटो के साथ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सड़क विक्रेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो स्ट्रीट वेंडर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए किस मिनिस्ट्री ने जोमैटो के साथ अग्रीमेंट किया है? किस योजना के लिए? पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स जो है उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। तो पीएम स्वनिधि योजना क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, जिसमें जो है स्ट्रीट वेंडर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इसके अलावा उन्हें फंडिंग देना, जिससे वो जो है आसानी से अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग और डिजिटलाइजेशन करके अपने प्रोडक्ट को और भी अच्छे तरीके से क्या कर पाए? सेल कर पाए। तो जोमैटो के साथ किस मंत्रालय ने अग्रीमेंट किया है? तो वो कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे मिनिस्टर का नाम। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे किसका नाम? मिनिस्टर का नाम। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेविंग अकाउंट लॉन्च्ड बाय द फेडरल बैंक टू द चिल्ड्रन ऑफ अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज? फेडरल बैंक द्वारा 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए शुरू किए गए सेविंग अकाउंट का आपको क्या बताना है? नाम बताना है। तो हाल ही में फेडरल बैंक जो केरला में लोकेटेड है, इसने सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है ऐसे बच्चों के लिए जिनकी उम्र जो है 18 साल तक की है। उस सेविंग अकाउंट का नाम क्या है? ऑप्शन है फेडरल चाइल्ड, फेड फर्स्ट, स्मॉल फेड, मिनी फेडरल। तो बिल्कुल उस सेविंग अकाउंट का नाम क्या है? और वो क्या है? फेड फर्स्ट है। नाम क्या है? फेड फर्स्ट है। अगर हम बात करें तो इसमें लेकिन लिमिटेशंस दी गई है कि एटीएम से ट्रांजैक्शन जो है निकाला जा सकता है, विड्रॉल 2500 तक। इसके अलावा पीओएस मशीन में, पॉइंट ऑफ सेल मशीन में शॉपिंग के लिए एक बार में 10,000 रुपए क्या किए जा सके हैं? खर्च किए जा सकते हैं। तो लिमिटेशंस के साथ जो है नया
सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है फेडरल बैंक ने, जिसका नाम क्या है, फेड फर्स्ट। हेडक्वार्टर तो मैंने बता दिया, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे फेडरल बैंक की क्या टैगलाइन, फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना कमेंट्स में फेडरल बैंक की टैगलाइन क्या है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द सोरहाई खोवर पेंटिंग इज प्रैक्टिस्ड इन विच स्टेट? सोरहाई खोवर पेंटिंग किस राज्य में प्रचलित है? तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है एक ट्राइबल वुमेन दिखाई गई है जो सोरहाई खोवर पेंटिंग कर रही है वॉल्स पर। ठीक है, तो ये जो पेंटिंग है, ये जो कला है, ये किस राज्य में प्रचलित है, कहाँ की ये पेंटिंग है? अगर हम बात करें तो सोरहाई खोवर पेंटिंग को भाई जीआई टैग भी मिला हुआ है। क्या भी मिला हुआ है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है। ये किस राज्य में प्रचलित है सोरहाई खोवर पेंटिंग? ऑप्शन है आपके पास उत्तराखंड, झारखंड, गुजरात या फिर राजस्थान। तो बिल्कुल ये कहाँ की प्रचलित पेंटिंग है और वो कहाँ की है? झारखंड की है। कहाँ की है? झारखंड की है। तो अगर हम बात करें तो आज की 10 धनाधन क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो चुके हैं। कल का एक क्वेश्चन था कि प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना की शुरुआत भारत में सरकार ने कब की थी? तो बिल्कुल सही आंसर आया था सबका। 1973 में सरकार ने क्या की थी? शुरुआत की थी। और आज का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और वो ये है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक राज तरंगिनी? ठीक है, राज तरंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है बाणभट्ट, कल्हना, कालिदास या फिर सोमदेव। राज तरंगिनी पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन आपके पास है। आंसर बताओगे कहां पर? कमेंट बॉक्स में लिखकर। आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में लिखकर। जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स क्या हो जाएगा? एक्टिवेट। और आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि राज तरंगिनी जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। अब हम बात करें तो ये कुछ अपकमिंग बैचेस हैं। तो बिल्कुल वेडनेसडे से 10 फरवरी से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। तो 3 से 5 एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और 10:30 से 12:30 आईबीपीएस पीओ क्लर्क। अगर आप हमारे साथ जूम प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हो तो www.mahindras.org की वेबसाइट पर विजिट करके हमारे साथ जूम प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी तैयारी को बेसिक से और भी बेहतरीन बना सकते हो, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन सामने क्या है, लाइंड अप है। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। अब मिलेंगे सुबह कितने बजे? 6:30 बजे अपने करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ। तो बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन जितने भी प्यारे साथी हमारे साथ कनेक्टेड थे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। भाई जाते जाते सेशन को लाइक करते जाइएगा। अब मिलेंगे सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। अपने अपने परिवार का बढ़िया से ध्यान रखना, बढ़िया से नींद लेना, खुश खुश होकर क्या करते रहना, पढ़ाई करते रहना। इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते रहना हमेशा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।